दोस्तों 19 मई 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों के संबंध में नई जानकारी दी है, नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के तहत इन नोटों को प्रचलन से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय सीमा भी जारी की है। तो हमारे पास रखे हुए इन नोटों के साथ आने वाले दिनों में क्या होना है, इसी पर आधारित ये वीडियो है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जानकारी के लिए और आपके इस्तेमाल के लिए काम आएगा, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आप अपने नोटों को रद्दी कागज में बदलने से बचा पाएंगे। तो आइए हम लोग जानें कि रिजर्व बैंक ने कौन सी गाइडलाइन जारी की है, इसका असर हम लोगों के ऊपर में क्या पड़ेगा, हमारे नोटों के ऊपर में क्या पड़ेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर में इन नोटों के देखरेख की सारी जिम्मेदारी रहती है और अलग अलग पॉलिसीज के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पे गाइडलाइंस जारी करती है। तो इस बार क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह जानकारी दी है कि ये जो नोट हैं 2000 रुपए के, इन्हें प्रचलन से बाहर निकाल लिया जाएगा, चूंकि इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। यहाँ जानने के लिए यह भी जरूरी है कि विगत कुछ वर्षों से 2018 के बाद से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए थे, इसीलिए आमतौर पर ये नोट सर्कुलेशन से बाहर निकल गए थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो निर्देश जारी किए हैं, इन निर्देशों के आधार पर ये जो 2000 रुपए के नोट हैं, ये 30 सितंबर 2023 तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर 2023 तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। ऐसा करने का मतलब यह है कि 30 सितंबर तक जो नोट हैं उनका लेन देन आम जनता सहूलियत से कर सकेगी। अभी 30 सितंबर की इस तारीख तक अगर आप पैसे अपने पास रखते हैं या किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन यह विंडो आपको 30 सितंबर तक की दी गई है। किसी विंडो के अंदर में आपको अपने नोट वापस जमा कर देने हैं बैंकों में, चाहे खातों में जमा कर देने हैं, चाहे आप उनको एक्सचेंज करके ले सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो नोट है ये हम जमा कहाँ करेंगे। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2000 के ये नोट सभी बैंकों की सभी शाखाओं में जमा किए या बदले जा सकते हैं। ये दोनों ही चीज बड़े इंपॉर्टेंट है। या तो नोट आप अपने खातों में जमा कर दें, इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई मनाही नहीं है, बैंकों को कोई मनाही नहीं होनी है, या फिर आप ये नोट बैंकों में जाके दूसरे डिनोमिनेशन के नोट के बदले में एक्सचेंज के तौर पे ले सकते हैं। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 इशू डिपार्टमेंट्स हैं, यहां पर भी जाकर के ये नोट बदले जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट बैंकों के लिए, कस्टमर्स के लिए बैंकिंग का काम नहीं करती है, तो वहां पे जमा करने की सुविधा नहीं रहेगी, लेकिन नोट बदलने की सुविधा हमारे पास रहेगी। अब है कि जब हम खाते में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब आपके पास जो भी नोट है वो सहूलियत से जा करके आप बैंक में जमा कर सकते हैं। आपका बैंकर ऐसा करने से मना नहीं कर सकता है कि साहब आपके पास इतने नोट हैं तो मैं इसको जमा नहीं करूंगा। वो नोट बैंक को जमा करना बैंक की बाध्यता है। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं कि भाई आप हमारा 2000 रुपए का नोट ले लीजिए और बदले में हमको 100 रुपए का नोट दे दीजिए, तो ऐसा करते समय में हमारी अधिकतम सीमा 20,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन में है। मतलब अगर आप एक बार नोट लेकर के बैंक जाते हैं तो 10 नोट ही बदल सकते हैं। इसके ऊपर में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो सेवा है यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए कोई भी बैंक, कोई भी डिपार्टमेंट आपसे किसी भी तरह की कोई भी चार्ज या कोई भी फी क्लेम नहीं कर सकती, आपसे लोग नहीं मांग सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह रिजर्व बैंक के आदेश का उल्लंघन है, जिसकी शिकायत आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यह जाना कि हमारे जो नोट हैं 30 सितंबर 2023 तक बदले जाने हैं, जमा किए जाने हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने 30 सितंबर तक में ऐसा नहीं किया तो फिर से एक बार आपके प्यारे प्यारे नोट रद्दी के टुकड़ों में बदल जाएंगे। और आप कल ये हमें शिकायत मत करिएगा कि साहब आपने इसकी जानकारी हमको समय रहते नहीं दी है। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियोज के साथ हम आपको सही सही जानकारी देते रहें।